नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी जीवन की में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी यानी प्लाज्मा तकनीक की कोविड-19 के संदर्भ। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये सुर्खियों में क्यों है, आजकल इस पे बहुत चर्चा हो रही है। तो एक 49 वर्षीय पुरुष जो कि दिल्ली के एक अस्पताल मैक्स में भर्ती था और वो वेंटिलेटर पे था। वेंटिलेटर पर जाने का मतलब है कि इंसान का प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं कर रहा है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, उसे ऑक्सीजन पे रखा गया है, मतलब बाहरी जो है सहायता देके उसकी सांसें किसी तरह चलाई जा रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर ये तकनीकी जो है आजमाई गई, तो उसे वेंटिलेटर से जो है आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। कहने का मतलब कि कुछ आशा की किरण नजर आ रही है। तो ऐसे में जब उसे वेंटिलेटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि आगे हम इस पर और कदम उठाएंगे, मतलब और लोगों पर ये तकनीकी प्लाज्मा थेरेपी की तकनीकी जो है लोगों पर इसे आजमाई जाएगी। इतना ही नहीं, आईसीएमआर ने भी, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने भी कहा कि भारत के सभी राज्यों को चाहिए कि ऐसे लोग जो वेंटिलेटर पर हैं उनको इसके थ्रू मदद किया जाए, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है कि इंसान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। ऐसे में उसके साथ मेडिकल ट्रायल किया जा सकता है, यानी कि उस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके साथ हो सकता है वो बच जाए। तो फिर आईसीएमआर ने ऐसा निर्देश दिया है सभी राज्यों को कि सभी को ये प्लाज्मा थेरेपी पे काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, डिटेल से जानने से पहले हम जानेंगे कि ब्लड क्या है। ब्लड का ही एक भाग होता है प्लाज्मा। ब्लड क्या है? ब्लड हमारे शरीर में दौड़ता हुआ एक तरल पदार्थ है जिसका रंग लाल है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड का रंग लाल है, और क्यों लाल है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल है। अब जो है अब वो जो है, और ब्लड के 4 भाग हैं आपका, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 4 भाग हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्लाज्मा की, क्योंकि हम प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का, यानी कि ब्लड का लिक्विड पदार्थ, लिक्विड पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है, जिसमें आपका प्रोटीन, अकार्बनिक तत्व और घुलनशील जितने भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हार्मोन, एंजाइम सभी घुले हुए होते हैं, और वो शरीर के हर प्रत्येक भाग तक एनर्जी को प्रोवाइड कराने का काम करता रहता है लगातार। तो ऐसे में एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन, जो प्लाज्मा में प्रोटीन का पार्ट है, उसी प्रोटीन में एंटीबॉडी विकसित होती है, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? रोग प्रतिरक्षा का काम करती है। रोग उसी एंटीबॉडी पर यहाँ पे अब चर्चा होने वाली है। अब हम जानेंगे कि प्लाज्मा कवलसेंट तकनीक थेरेपी क्या है। अब प्लाज्मा कवलसेंट तकनीक में क्या करना होता है कि एक इंसान जो कि कोरोना से लड़कर ठीक हो गया है, उसके शरीर के, यानी प्लाज्मा का एंटीबॉडी निकालकर ऐसे व्यक्ति के शरीर में इनपुट करा देना जो अभी वल्नरेबल कंडीशन, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पर है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऐसे में अगर उसके शरीर में वो एंटीबॉडी इनपुट करा दी जाती है, तो उसका शरीर वो प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करने में सक्षम हो जाता है, और हो सकता है उसकी जान बच जाए, जैसा कि दिल्ली वाले केस में ऊपर बताया गया कि ऐसा हो रहा है। अगर ये तकनीक जो है काम कर जाती है, इस पे और भी ट्रायल चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कंडीशन बन रही है, लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, संभाला जा सकता है। तो एक आशा की किरण नज़र आ रही है ये प्लाज्मा थेरेपी। तो देखते हैं कि ये कितना काम करती है और कितना नहीं। दोस्तों, धन्यवाद।